देखिए, हमारी टेलीविजन की बहुओं का ना अबला समझने की गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए। आई मीन सीरियल की मैम्स को भी नहीं, क्योंकि जब इनका मूड बिगड़ता है ना तो वो अबला से तबला बजाने पर आ जाती हैं अच्छे अच्छों का। जैसे कि वसुधा जो है करिश्मा का बजा रही है, मतलब तबला नहीं बजा रही, लिटरली वहां मरोड़ दी भाई। वाह क्या बात है। वसुधा ने जब मरोड़ी करिश्मा की कलाई तो करिश्मा बोल उठी, ओए माँ ये क्या किया। अब एक वक्त वो था जब करिश्मा के कहने पर देव ने वसुधा की कलाई मोड़ी थी, लेकिन अब तो वसुधा ने ठान लिया है कि करिश्मा का टॉर्चर वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। हाँ, अगर करिश्मा ने वसुधा की बेइज्जती की होती ना तो वो बर्दाश्त कर भी लेती, लेकिन अपनी सासू माँ की बेइज्जती वसुधा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसीलिए देखिए, जब करिश्मा ने चंद्रिका को घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो वसुधा ने उसके साथ क्या किया। चंद्रिका जी अभी कुछ बोल नहीं पा रही हैं, तो एक मेजर सस्पेंस है कि वो कब बोलेंगी। उन्होंने हमें पहले था कि वो बड़े हुकुम को देखेंगी तो शायद बोलेंगी, लेकिन वो तब भी नहीं बोली। और अभी देखना ये है कि वो दिन कब होगा और कितना टाइम लगेगा। एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म बोलते हैं ना, जैसे कि आदत है उस चेयर पे बैठने की, तो वहाँ थी शायद, इसीलिए लगा कि यहाँ कहाँ हूँ आ गई, पर पता कुछ नहीं है। तो सदमे में गिर गई है। शी कांट बिलीव कि उसका काल उसके सामने आ रहा है। चंद्रिका होश में आएगी तो करिश्मा को थप्पड़े पड़ेंगे। इस बार तो मुक्के भी पड़ेंगे शायद। तो करिश्मा इज वेरी स्कैर्ड। ओके, बीच वाले को छोड़ दो, में जाना है। अब दरअसल हुआ ये था कि चंद्रिका देवी कहीं चली गई थी। वो घर में लौट तो आई हैं, लेकिन आते ही उसी कुर्सी पर बैठी जिस पे वो हमेशा से बैठती हैं। ये देखकर वसुधा को लगा कि क्या कोई चमत्कार हो गया है, क्या चंद्रिका देवी ठीक हो गई हैं। ये देखिए ना, वसुधा कह भी रही है अपनी सासू माँ से कि कुछ तो बोलिए, इतने दिनों से मैं आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रही हूँ। अब इधर जब ये सब कुछ करिश्मा ने देखा ना तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। उसे लगा कि अगर चंद्रिका देवी को होश आ गया तो उसका सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। टाइम भी आएगा, मैं भी पूछ ही रही हूँ कब बात करूँगी, मैं कब डायलॉग्स बोलूँगी। मैं खुद भी बोर हो गई, बहुत दिनों से माइक भी नहीं लगाया। बहुत कुछ आने वाला है और अभी मासा बहुत जल्द नहीं बोलेंगी, क्योंकि हम खुद चेक कर रहे हैं कि ऑडियंस चाहती है क्या कि मासा जल्दी बोलें, और क्योंकि जब मासा बोलेंगी तो भूचाल आएगा। तो बोलेंगे तो चप्पल फाड़ के बोलेंगी। अब वसुधा और देव कोशिश तो कर रही हैं कि जल्द से जल्द चंद्रिका देवी को होश आ जाए। इसी बीच शो में समीर की एंट्री भी हुई है, और जब से समीर आया है ना, वसुधा और समीर का तो 36 का आंकड़ा है। देव को तो पूरा भरोसा है अपने दोस्त पर, लेकिन क्या वाकई में समीर उसका दोस्त है या नहीं, ये तो आगे पता चल ही जाएगा। अभी समर की हाल फिलहाल में एंट्री हुई है, जो कि वसुधा को ऑलमोस्ट चिढ़ाने पे तुला हुआ है। मतलब इतना इरिटेट करता है। दोनों की जो एंट्री जहाँ पे समर की दिखाई गई है, तो हमारी तो इंट्रोडक्शन ही बहुत गंदे तरीके से हुई है। तो बस बाकी देव को बहुत ट्रस्ट है अपने दोस्त पर, तो अब देखते हैं कि देव का ट्रस्ट सही रहता है या फिर वसुधा का शक। फिलहाल इंतजार सभी को इस बात का है कि चंद्रिका देवी ठीक कब होंगी, लेकिन जरा यहाँ चंद्रिका देवी को देखिए तो सही, वो तो अपनी मस्ती में ही नजर आ रही है। इंतजार तो उन्हें भी है कि शो में उन्हें बोलने का मौका कब मिलेगा। एक बात तो हम सभी जानते हैं कि एक बार चंद्रिका देवी ठीक हो गई ना तो फिर वो चुप बैठने वाली नहीं है। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।